हेलो। मैं ब्लेट्स हूँ और आज हम करेंगे स्प्रिंग 2024 का पास्ट पेपर का सवाल। ठीक है, तो इधर आते हैं। सबसे पहले ये कहता है कि यू हैव 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपके पास 10 कार्ड हैं। ठीक है, और 1 to 10 नंबर के हैं। इसका मतलब ये हमारा क्रोमोसोम होगा 10 डिजिट्स का। ठीक है, और वो उसमें नंबर्स क्या होंगे, 1 से लेके 10 तक कोई भी हो सकता है। मतलब इस तरह भी होता है 10 10 10। बट नंबर्स क्या होने चाहिए, हर डिजिट उसका कितने का होना चाहिए, 1 से 10 की रेंज में। तो कहते हैं उसको दो पाइल्स में डिवाइड कर लो इस तरह। हम इसी को एज अ पहले एक किस्म का फर्स्ट क्रोमोसोम ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। और दूसरा पाइल के लिए हम ये कर लेते हैं 6 7 8 9 10। ठीक है, अब वो कहते हैं सम ऑफ द फिटनेस फंक्शन किस तरह बनाना है। ये मेन चीज़ है। क्रोमोसोम तो आपको पता लग गया। इस तरह 10 डिजिट्स के हम काफ़ी सारे क्रोमोसोम्स ले लेंगे। ठीक है, अब ये कहते हैं यार जो सम है ना वो 36 के क्लोज होना चाहिए। ये मतलब इनका जो सम है प्लस 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 प्लस, ये 36 के क्लोज होना चाहिए। ऐसा फिटनेस फार्मूला बना रहा है। जो जितना ज़्यादा क्लोज होगा तो वो 100% के ज़्यादा उतना क्लोज होना चाहिए। अब ये क्या है, इनके मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए क्लोज 360 के। ठीक है, आप सपोज कर लें कि हाँ 36 है ना, मैं ऐसा करता हूँ -36 ओवर उस 36 कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी नंबर आएगा हम ये डाल के देखते हैं। अब इसमें हम डालते हैं 30, क्लोज नंबर डालते हैं। ठीक है, तो उसका आएगा 1.66। ठीक है, तो उसको हम माइनस करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम 1 से माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 से माइनस करना है। ठीक है, 1 से माइनस करना है और ये चीज़ का एब्सोल्यूट लेंगे। अब देखें ये असल में तो ये माइनस साइन आ रहा है, पहले इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे। ठीक है, ये इसका लेंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं देगा। ठीक है, वैसे तो -1.66 आता है बट एब्सोल्यूट लेने के बाद 1.66 आ रहा है। अब इसको कर देंगे माइनस, तो ये क्या बच जाएगा 0.66। उस पूरे का हमने मैक्स से लेना है, 0, ये नंबर से मैक्स लेना है। ठीक है, सपोज सपोज करें कि ये नंबर बहुत बड़ा आ रहा था। ठीक है, ये 1.66 के बजाय 3.88 आ रहा था। उसमें से 1 माइनस भी करेंगे। ठीक है, 1 माइनस ये कर देंगे तो कितना बनता है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियर करता हूँ। ठीक है, 1 - 3.66 कर रहे हैं। ठीक है, तो -2.66 आ रहा है। अब 0, 0, 0, -2.66 होगा, तो उसमें से मैक्स कौन सा चूज करेगा, 0। इसका मतलब ये कि अगर बहुत बड़ा नंबर है तो वो 0 पे चला जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना 36 से, जितना दूर चला जाएगा उतना उसका क्या होता है, वो उसकी परसेंटेज 0 हो जाएगी। ठीक है, बट यही केस हम सेम वाले के नंबर के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब 36 -36/36। ठीक है, 0/36, ये टोटली 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 - 0 क्या होगा। ठीक है, अगर हम इसमें देखें 1 - 0 क्या होगा, 1 ही। ठीक है, अब 0, 1 में से मैक्स चूज करेंगे, कौन से वाला चूज होगा, 1। डन हो गया। ये जो 30 था ये ऑलमोस्ट 3 6 के क्लोज था। ठीक है, तो इस केस में हमारा फिटनेस लेवल क्या, मैक्स के अकॉर्डिंगली क्या बना था, 66%। ठीक है, तो सेम काम हम इधर करेंगे, एग्जैक्टली सेम काम इधर करेंगे। ठीक है, हमारा सपोज कोई आया 250 आंसर आया, -2 360 आंसर करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 ही करेंगे। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट लेंगे और वो 1 से माइनस करेंगे। ठीक है, और बाद में 0, उसका मैक्स ले लेंगे। तो अगर ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं कि जो जितना क्लोज होगा ना उसके हिसाब से, अगर एग्जैक्टली 360 होगा तो हमेशा 1 आंसर देगा। तो सपोज करें यहां से भी 1 आ रहा है, यहां से भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। टोटल बनेगा टोटल बनेगा 2। ठीक है, अब टोटल तो बन रहा है 2, तो इसको हम क्या करेंगे, एक सेकेंड इसमें आ जाता है, हाँ ठीक है, टोटल बन रहा है 2। तो हम इसको कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि हमने दो प्रोबेबिलिटीज ली हैं, ये भी 0 to 1 जा रही है, ये भी 0 to 1 जा रही है।
तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करने के बाद, क्योंकि दो नंबर चीज़ें ऐड प्रोबेबिलिटी ऐड की हैं, तो हम इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इस साइड से भी एग्जैक्ट मान रहे हैं, इस साइड से भी एग्जैक्ट मान रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 100%। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले ना हम करते हैं अपना लिखना स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, हम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं ना सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि लिस्ट इंपोर्ट रैंडम कर दो, क्योंकि आगे इसने कहा भी हो कि रैंडमली आपने ये करने क्रॉस ओवर्स बनाने। ठीक है, तो ये देखें, ऑन डिपेंड ऑन रैंडम वैल्यू। ठीक है, तो मैं पहले क्रोमोसोम्स बना लेता हूँ। क्रोमोसोम्स, ठीक है, इक्वल्स टू लिस्ट में बनाऊंगा मैं। ठीक है, पहला 1,9,3 सॉरी 3 एक सेकेंड, हाँ, (6,4) एक सेकेंड, मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ और उसी पे मैं कर दूंगा। अच्छा, ठीक है, तो मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें, प्ले करके देखता हूँ। F5, हाँ ठीक है, हाँ क्लियर, सही। अच्छा, ये वाला जो मैंने डाला हुआ है ना क्रोमोसोम, ये 100 है। देखिए, अगर इसका आप सम करेंगे तो 36 बनता है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 360 बनता है। तो इसको मैं कह देता हूँ ये 100%, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा। ठीक है, परफेक्ट वाला। ठीक है, बाकी सारे परफेक्ट नहीं है। अब हम जनरेशन्स फिलहाल ना, मतलब उसने कहा हुआ है कि आगे अगर हम पढ़ें ना, कहते हैं 6 आइट्रेशन चलें, लेकिन इस टाइम पे ना जनरेशन के तौर पे हम लिख देते हैं 1, क्योंकि हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, म्यूटेशन रेट देना नहीं पड़ेगा, उसने क्यों ही म्यूटेशन वगैरह का बात ही नहीं की। ABCD में देखें, कहीं भी बात नहीं हुई म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन करेंगे नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरेशन से। फॉर G इन जनरेशन। ठीक है, ठीक है, जनरेशन आ गई। अब जनरेशन के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है? फिटनेस वैल्यूज कैलकुलेट करना स्टार्ट करनी। ठीक है, फिटनेस फिटनेस वैल्यूज। ठीक है, ये मैंने लिस्ट बना ली फॉर ऑब्जेक्ट इन क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक लिस्ट होगी जिसके अंदर ये सारे नंबर्स होंगे। आपने ये बात याद रखनी क्या है, ये लिस्ट है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कोई नंबर नहीं है। अब हमने क्या करना है? ऑब्जेक्ट क्योंकि एक लिस्ट है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें ये कर देते हैं, एक सेकेंड, ये नहीं, ये वाला ऑब्जेक्ट करना था। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट में करते हैं हम मैप। अब ये आपको मैप का पता होना चाहिए। सपोज ये, इसका मतलब ये कि देखें, ये भी एक नंबर है, ये भी एक, ये एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये इस पूरे को ना उसमें कर देगा। मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये प्रिंट करता हूँ मैं इसको, बल्कि डायरेक्ट पहले प्रिंट करता हूँ क्रोमोसोम से पहले ना, बल्कि इसमें, हाँ, आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ ये करेगा क्या। ठीक है, और ठीक है, अब ये प्ले करके दिखाता हूँ। जीन जनरेशन क्या होता है? जी इन, ओ यार, ये रेंज करनी थी ना। हाँ, मैं भी कहूँ कि मैंने क्या किया, वो जीन जनरेशन नहीं, रेंज, जितनी जनरेशन की रेंज है। ठीक है, वेरिएबल इंटीजर वैल्यू से हम क्या निकालेंगे? एक सेकंड, क्लियर करता हूँ और फिर रन करता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं लिस्ट कर देता हूँ। ये फंक्शन थोड़ा आपको यूज़ करना आ जाए ना, तो आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, उसने मैप कर लिया था एक नंबर्स के, इंटीजर नंबर जो उससे बेस्ड कर रहे हैं, जो जिस स्ट्रिंग से वो नंबर कर रहे हैं। ठीक है, डिक्शनरी हमने यूज़ की है ना, जो स्ट्रिंग बन रही थी
वो उसने उसका एड्रेस यहाँ बताने लग गया, ठीक है। अब हमने उसको लिस्ट फॉर्म में कर लिया, तो एग्जैक्टली वो नंबर्स बन गए अभी इंटीजर्स, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हैं इवन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए भी, ठीक है। सपोज यहाँ इंटीजर्स की आपके पास इंटीजर्स की लिस्ट पड़ी है, ठीक है। आप उसको यहाँ स्ट्रिंग लिख के उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये आपको आना चाहिए। यहाँ मैं क्या करता हूँ, जो ऑब्जेक्ट की मेरे पास स्ट्रिंग की लिस्ट बन रही है ना, वो उसको इंटीजर की लिस्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये काम जो मैंने यहाँ किया है ना, मैं इसके अंदर कर रहा हूँ। हाँ, अब या आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। आपको कोई और तरीका नजर आता है जिसके अंदर आप इंटीजर कर लें उसे, तो वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन ये बात याद रखें, ये पूरी लिस्ट है, ये स्ट्रिंग नहीं है। आप ये नहीं कर सकते, आप जो बेसिकली सोच रहे हैं ना टाइप कास्ट कर लो यार इंटीजर को इसमें, तो वो आपसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक लिस्ट है। अगर ये स्ट्रिंग होती ना तो हम इसको कर सकते होते। हाँ, ये है कि इसको हम पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें ज्वाइन का वो करके, ठीक है, और फिर हम उसको इंटीजर में कर लें, तब हो सकता है। लेकिन वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप ये मैप करना सीख लें, ठीक है। मैप ये आपको एड्रेस दे देगा, मैप कर देगा एड्रेस में, ठीक है, और उसको फिर आप इंटीजर में लिस्ट में कन्वर्ट कर लें, वो आपका एग्जैक्टली हो जाएगा। तो ये इस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे उसको ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली उसमें कन्वर्ट करेगा। और अभी हम करेंगे सम कैलकुलेट। हमने सम ऐड ऐड सम, ठीक है, लिख लेता हूँ, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा था, सम करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। इसमें हमने ये करना है कि सारों का जो सम है ना, बेसिकली सारों का सम कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे ऑब्जेक्ट, कितनों का हमने करना है, 5 तक का, है ना। ये लिस्ट में जितने भी होंगे ना उनका ऑटोमेटिकली सम कैलकुलेट कर लेगा, मतलब यहाँ से लेके 4 तक, ठीक है, 0 1 2 3 4, इनका सम इसके अंदर डाल देगा ऐड सम के अंदर, ठीक है। और मल्टीप्लाई के लिए हम करेंगे, देखें मल्टीप्लाई के लिए हम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के लिए इस तरह हो सकता है, नहीं मल्टीप्लाई का फंक्शन मेरा नहीं ख्याल है बना हुआ, तो मैं ये फॉर लूप लगा लेता हूँ, ठीक है। फॉर आई इन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक सेकेंड, ये इधर भी हमने बड़े वाला ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, जो हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है। आई इन ऑब्जेक्ट, और कहाँ से चलना स्टार्ट करना है, 5 की से शुरू करनी है, ठीक है। ये भी हमने बात याद रखनी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आई, ठीक है। ये सारे ये 5 के आगे वालों को मल्टीप्लाई करता जाएगा। ये आपको ये सिंटेक्स आ जाना चाहिए। आप दूसरे तरीके से अपना आपको जो कंफर्टेबल लग रहे हैं आपने बस ये चीज़ करनी है, ठीक है, अप्लाई करनी है। आप फॉर लूप लगा के सेपरेटली कर लें, सम एक एक आइटरेटिव वाइज करते जाएं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हमारे पास एक सम टारगेट होना चाहिए। सम टारगेट क्या था, 36, मल टारगेट, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास 360, ठीक है। अभी हमने अपना फॉर्मूला बनाना है, फिटनेस फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ लिखते हैं फिटनेस फॉर्मूला, ठीक है। वो हम बनाएंगे, वो किस तरह करेंगे, फिटनेस सम, ठीक है, फिटनेस सम कितना बन रहा है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करना था, हमने क्या था, ये देखें, ये मैक्स करना था किसके दरम्यान, 0 कॉमा, ये बेसिकली हम ये वाला पोर्शन करेंगे 1 माइनस ये जो एग्जैक्टली हमने यहाँ चीज़ें की थी, ठीक है, ब्रैकेट डालते हैं, एब्सोल्यूट करते हैं, ठीक है। ये जो हमने इसको बीच में ये एब्सोल्यूट वाला पोर्शन डाला था, इसको मैंने थोड़ा सा इधर कर दूँ, ठीक है, एब्सोल्यूट वाला पोर्शन डाला। उसमें हमने क्या किया था, राउंड ब्रैकेट डालता हूँ, इसमें करते थे ये जो हमारा सम टारगेट बना है, ठीक है, सम बना है माइनस सम टारगेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम टारगेट, ठीक है। ये हमारा बन गया, ये सेम काम हो रहा है, और सम के लिए ऐड सम करना था ये, ठीक है। ये हमारे ये जो हमने सम कैलकुलेट किया, ठीक है, ये हमारा बन गया। इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट करते हैं इधर, फिटनेस मल के लिए, ठीक है, और यहाँ हम क्या कर देते हैं, मल, ठीक है। और यहाँ हमने क्या करना है, मल टारगेट, और इवन यहाँ भी मल टारगेट, ठीक है। सपोज आपको आपने सम देखना भी है ना, प्रिंट करता हूँ मैं, यहाँ कर लेता हूँ ऐड सम कॉमा मल, आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं F5 से रन करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, इसका 23 बनता ही नहीं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि हम सही कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो परफेक्ट वाला है
36 360 कर रहा है, तो ये यहाँ से हमें पता लग जाता है कि सही हो रहा है, बट आपको ये दिखाने के लिए और क्लियर करने के लिए मैं ये चीज़ करता हूँ। अब ये डिलीट किस रहा, हाँ ठीक है। अब करते हैं 1 + 9 + 3 + 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, इसको इक्वल्स टू करेंगे 17, नहीं एक सेकेंड, पहला क्रोमोसोम का 1 + 9 + 3, अच्छा 6 ने किया, +6 23 बन गया, ठीक है। तो ये हमारा सही निकल रहा है। अब हम मल्टीप्लाई का भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, अच्छा 7 × 8 × 2 × 10 × 5, 5600, ठीक है, एग्जैक्टली सेम बन रहा है। अब सीन ये है कि हमने यहाँ तो देख लिया हमारा सही बन रहा है, यहाँ हम इसको भी देख लेते हैं। हमारा क्या फिटनेस मल और फिटनेस सम जो है, कभी वो उसरा जा रहा है जो हमने प्रिडिक्ट किया था, 0 और उसके दरमियान में ही चीज़ें होंगी ना। ये देखें 0 0.63 0, जब ये मैच कर रहा है तो दोनों साइड पे 1 आ रहा है, ठीक है। जितना क्लोज होगा उतनी ये वैल्यू दे रहा है। अगर बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएगा तो ये 0 दे देगा वैल्यू, ठीक है। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा सेम उसके मुताबिक चल रहा है। अब हमने क्या करना था, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 0 करना था ना। तो अभी हम ये करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। कैलकुलेट 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 फिट, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, फिटनेस सम प्लस फिटनेस मल, ठीक है, क्योंकि दोनों 1 1 है जहां परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसको करेंगे डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा फिटनेस वाला बन गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास ये आ चुकी है फिटनेस परसेंटेज आ चुकी है। अब इसको हम कर देंगे फिटनेस परसेंटेज, ठीक है, इक्वल्स टू कैल फिट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर हम इसमें परसेंटेज देखें कि फिटनेस परसेंटेज किस तरह की बन रही है, तो मेरे ख्याल से तो सही आनी चाहिए, ठीक है। 36 36 56, हाँ ये देखें हमारी परसेंटेजेस सही आ रही हैं। डन हो गया, इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला सही बन चुका है। अब सीन ये है कि हमने फिटनेस वाला तो कर लिया, अब हमें फिटनेस डालनी भी तो है ना। ये फिटनेस वैल्यूज़ में डालते हैं डायरेक्ट। हम ये बजाय ये करने के ना, हम फिटनेस वैल्यूज़ में डायरेक्ट डाल देते हैं। ये नहीं करने के बजाय ना, फिटनेस वैल्यूज़ डॉट अपेंड, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट में आप ये डायरेक्ट डाल दें, वो वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं ना यहाँ फिटनेस वैल्यूज़ प्रिंट करता हूँ, फिटनेस वैल्यूज़, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ तो यहाँ मेरे पास क्या आता है, ये देखिए फिटनेस वैल्यूज, सारी फिटनेस वैल्यूज आ गई। हम ब्रेक बाद में करवाएंगे। अभी हमारा आगे पेरेंट सिलेक्शन। अच्छा, ये कह रहा है कि आपने ना बेसिकली रिप्लेस करते जाना है उसको। आपका जो निकलेगा ना, आपके जो न्यू पेरेंट वो चाइल्ड बनेंगे, वो आपने उस पर रिप्लेस करते जाना है, ठीक है। जब न्यू पॉपुलेशन सिलेक्टेड है तो वो पेरेंट्स बन जाएंगे जब उनका निकल आया है, अगर वो परफेक्ट है तो, ठीक है। हाँ, तो अभी मेरे पास फिटनेस कभी निकल आया, तो अभी मैं सिलेक्शन करता हूँ बेसिकली, ठीक है। सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। हाँ, सिलेक्शन प्रॉप, ठीक है। सिलेक्शन प्रॉप के लिए मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट बना लूँगा, ठीक है। इनकी जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो उसकी बेस पे, ठीक है। टोटल फिटनेस क्या होता है, टोटल फिटनेस हमारी जो बनती है ना, वो निकलेगी, सम करेंगे हम फिटनेस वैल्यूज़ का, ठीक है। ये जितना उसका जितनी भी हमारी फिटनेस निकली होगी ना, ये सारों के देखिए, ये 36 वगैरह का सम कर लेगा, ठीक है। उससे हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, टोटल फिटनेस डिवाइड कर देंगे, है ना। तो फॉर आई इन फिटनेस वैल्यूज़, ठीक है, हर फिटनेस वैल्यू को देखेगा, उसमें क्या करेगा, प्रॉब जो टेम्परेरी तौर पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो ना, या प्रॉब लिख लेता हूँ सिर्फ, ठीक है।
प्रॉब इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय टोटल फिटनेस, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मेरी फिटनेस निकलने लग जाएगी, ठीक है। और ये जो मेरी सिलेक्टेड प्रॉब, ये सारी प्रोबेबिलिटी निकली है ना, अब ये जो निकली है ये मैं सिलेक्टेड में अपेंड भी करता जाऊंगा, ठीक है। ये डायरेक्ट ही अपेंड कर लूँ, ये डायरेक्ट अपेंड कर लेता हूँ, यहाँ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है अपेंड, ठीक है। इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ ये कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह मेरी सारी प्रोबेबिलिटीज़ भी निकल आएंगी, ठीक है। हाँ वैसे तो, हाँ ठीक है, ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 100 ना करते ना तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ही थी एक्चुअली में भी, ठीक है। ये अगर ये देख लें तो ये भी प्रोबेबिलिटी हम निकालें, बट मैंने एक्स्ट्रा काम कर लिया कि वो ये। अब सीन ये कि हमने पेरेंट्स ना रैंडमली सेलेक्ट करने, ठीक है। तो हम करते हैं सेलेक्टेड पेरेंट्स, ये वही वाला काम करेंगे जो हमने उधर भी किया था, रैंडम डॉट चॉइसेस, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। और वेट हमने क्या करना है, वेट्स इक्वल टू सिलेक्शन प्रॉब की बेस पे, ठीक है, प्रॉब की बेस पे। और के इज इक्वल टू 2 उठाने, ठीक है। अगर वो आपसे ज़्यादा कहते हैं आप वो ज़्यादा भी उठा सकते होते हैं, ठीक है। कहे 3 उसको क्रोमोसोम को करके करो, तो अब यहाँ 3 करेंगे, पेरेंट 1 कॉमा पेरेंट 2, ठीक है। इसमें क्या करना, कहाँ से डालेंगे, सिलेक्टेड से, ठीक है। सिलेक्टेड पेरेंट करना, सिलेक्टेड पेरेंट, ठीक है। क्योंकि ये देखें एज अ टप्पल आ रहा है इधर, तो यहाँ 1 और 2 उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास हमने अभी से हम कोई भी क्रॉस ओवर कर सकते, तो मैं सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर करूंगा। क्रॉस ओवर पॉइंट, सिंगल पॉइंट के लिए क्या करते थे, क्रॉस ओवर पॉइंट लेते थे, ठीक है। उसको हम किस तरह लेते हैं, रैंडम, सबसे इजी ये है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ रैंड इंट, ठीक है। और उसके अंदर करेंगे 1 और लेंथ से लेके, क्योंकि 1 और इसलिए क्योंकि हमने जीरो को नहीं, हम जीरो पे वो लाइन नहीं मार सकते, ठीक है। तो हम एक तो एटलीस्ट चाहिए, एक और सेकंड लास्ट से पहले, ठीक है। तो लेंथ मैं करूँगा, लेंथ करूँगा इसमें पेरेंट, कोई भी पेरेंट ले लें क्योंकि दोनों की लेंथ तो सेम होगी, ठीक है। और -1 कर लेता हूँ, क्योंकि सपोज वो लास्ट वाला निकल रहा है नंबर, ठीक है, 9 के आगे 9 वाला निकल रहा है, तो यहाँ से तो हमने करनी ही नहीं है स्लाइसिंग, ठीक है। हमने एटलीस्ट एक तो स्वैप होना, तो सेकंड लास्ट वाले को स्वैप करने, सेकंड डिजिट से सेकंड लास्ट तक, ये उसके लिए क्रॉस ओवर पॉइंट के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं वी चाइल्ड 1 इक्वल्स टू, एक सेकंड, चाइल्ड 1 इक्वल्स टू पेरेंट 1 का शुरू से लेके क्रॉस ओवर पॉइंट तक, ठीक है, प्लस पेरेंट 2 का, ठीक है, पेरेंट 2 का क्रॉस ओवर पॉइंट से लेके एंड तक, ठीक है। इसको हम करेंगे कॉपी और इसको करेंगे हम पेस्ट, और ये बन जाएगा हमारा 2, ये बन जाएगा हमारा पेरेंट 2 से 1, ये हमारा क्रॉस ओवर लेने के लिए, ठीक है। हाँ अब हमारे ये बन गए हैं कि हमने क्रॉस ओवर ले लिए, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। हाँ हम करते हैं पेरेंट 1 कॉमा पेरेंट 2, ठीक है। और ये एंड लाइन डाल देता हूँ, ठीक है, बीच में। और अब करता हूँ चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, सिर्फ ये देखने के लिए कि यार मेरी वो ये सही हो भी रही है नहीं हो रही, ठीक है, आपको दिखाने के लिए भी। अच्छा रैंडम चॉइस के की वैल्यू, अच्छा मैंने के बड़ा लिख दिया, ठीक है, के छोटा है, ये आपने बस याद रखना है। क्लियर कर लूँ, ये कुछ ज़्यादा मैसेजेस हो गए। अब इसको मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखते हैं, हाँ अब देखें 1 9 3 6 7 8 2 10 5, 8 2 10 5, अच्छा ये मैच कर रहे हैं ना। अच्छा दोबारा एक दफ़ा कर लेते हैं, इधर ना यहाँ ये भी प्रिंट कर लेते हैं, कॉमा एंड करके ना दोबारा से मैं करता हूँ क्रॉस ओवर पॉइंट के, कितना पॉइंट भी कितना बना है, क्लियर करता हूँ और एक दफ़ा फिर रन करूँ। वो अनलकीली हमने वो इसी नंबर को चूज़ कर लिया था, ठीक है। हाँ ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं 5 पे क्रॉस है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 तक यहाँ सेम की है,
और बाद में इसने देखें 98124, 98124 ये उसका हटा लिया, तो इसका मतलब हमारा क्रॉस ओवर सही हो रहा है। ठीक है, हमने क्या क्या कर लिए, हम पेंट में एक दफ़ा देख लें। हमने बेसिकली ये कर लिया है काम कि ये वाला कैलकुलेट कर लिए, क्रॉस ओवर कर लिए, टर्मिनेशन एक दफ़ा कर लेते, फिर हम ये न्यू पॉपुलेशन वाला कर लेंगे। ठीक है, कि टर्मिनेशन हमने किस तरह करनी है हमारी जब फिटनेस, और हमने टर्मिनेशन के वक्त ये भी बताना कि कौन सा क्रोमोसोम था उस टाइम पे। देखें, विच एवर अचीव्ड फर्स्ट कि इतनी फिटनेस अचीव हुई है और ये वाले के पास मैक्सिमम वाला था। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिटनेस हमारी कैलकुलेट किधर हुई, हाँ फिटनेस इधर कैलकुलेट हुई है, यहाँ हम एक बना देते हैं टर्मिनेट के लिए। ठीक है, टर्मिनेट इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अगर हमारी फिटनेस 90% से ऊपर है, इफ फिटनेस फॉर्मूला, हाँ ठीक है, इफ या ये बाहर से तो नहीं निकाला, हाँ इफ फिटनेस फिटनेस वैल्यू, नहीं एक सेकेंड, इफ कैल फिट, ठीक है वेरिएबल में डाले तो ज़्यादा होता, अच्छा होता, ग्रेटर देन 9, ग्रेटर और इक्वल्स टू 90%, 90% हिट करने पे, हाँ ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो ये कर देगा टर्मिनेट को ट्रू कर देगा, पहली तो ये चीज़ करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करेगा, क्रोमोसोम वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, बेसिकली वो ऑब्जेक्ट क्रोमोसोम है। ठीक है, हम कर देते हैं क्रोमोसोम इज, ठीक है उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, और आगे मैं क्या करता हूँ, एंड फिटनेस, फिटनेस वैल्यू भी बतानी है, हाँ ठीक है, फिटनेस वैल्यू इज, यहाँ फिटनेस वैल्यू हम किस तरह बताएंगे, कैल फिट इंटू 100। ठीक है, और ये कर देंगे हम ब्रेक, यहाँ से निकलने के बाद, सॉरी ब्रेक, और यहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ करेंगे इफ टर्मिनेट, ठीक है ट्रू है तो तब भी कर दो ब्रेक। ठीक है, यहाँ ट्रू कर रहे हैं ना टर्मिनेट को, एक दफ़ा फिटनेस वैल्यू पहुँच गई 90 से ऊपर तो ये स्टॉप हो जाएगा उधर ही। और यहाँ जनरेशन भी लिख लेता ताकि हमें पता लगते रहे कौन सी जनरेशन में काम कर रहे हैं, जनरेशन इज, ठीक है इसमें जी, ठीक है, और हम जनरेशन बढ़ा देते हैं, फिलहाल हमें पता है ये परफेक्ट वाला है तो इसमें पहली आइटरेशन में टूट जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है बेस्ट वाला, ये देखें एग्जैक्टली 578 ये, ठीक है, इसकी फिटनेस लेवल 100 है और जनरेशन 0 था, तो इसमें हम G+1 कर देते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली वो दे। क्लियर कर दूं मैं, हाँ अब हम अपना करते हैं टर्मिनेशन वाला, दोबारा से रन करके देखते हैं कि हमारा सही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ना असल में ये क्रोमोसोम तो आप इस तरह भी प्रिंट कर सकते हैं, बट मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि यार बजाय हम इस तरह ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें, हम करते हैं जॉइन। ठीक है, अभी आपको मैंने सिखाया, ओ सॉरी मैं करता हूँ कॉमा, एक सेकेंड, ये स्ट्रिंग बनाता हूँ टेम्परेरी स्ट्रिंग और उसमें जॉइन लगा देता हूँ। अब यार इस ऑब्जेक्ट को मैंने स्ट्रिंग बनाने, तो मैं किस तरह करूँगा, मैंने आपको बताया मैप वाला सीन है ना, मैप वाला सीन बेस्ट रहता है कि यार उसको अब मैप कर दो। अब करता हूँ इसके साथ मैप और str कॉमा ये, ठीक है, अब ये स्ट्रिंग बन जाएगी। अब अगर मैं इसको क्लियर करके, अब हमारा ना आंसर थोड़ा क्लियर नजर आएगा, ये देखें ये हमारा क्रोमोसोम ये वाला एग्जैक्टली नंबर्स में कैलकुलेट हो, ठीक है 100% है। और ये अब हमारे पास जो काम रह गया ना, हमने ये सारे काम कर लिए इसके अंदर, ठीक है, हमने टर्मिनेशन भी कर ली है। अब हमने करना है यू मस्ट गिवन, हाँ ये हमने करना है कि हमने क्रोमोसोम रिप्लेस करना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है उसके लिए ना बहुत सिंपल सा काम है, आपने बेसिकली रिप्लेस करना। देखिए पेरेंट 1 आपको बता रहा है कि वो ओरिजिनल क्रोमोसोम था, ठीक है ना, तो क्रोमोसोम्स में हम करेंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है, उसमें हम चले जाएंगे कि क्रोमोसोम का इंडेक्स, किस इंडेक्स को रिप्लेस करना है। ठीक है, जिस इंडेक्स में पेरेंट 1 पड़ा हुआ है ना, वहां हमने क्या फेंक देना है, चाइल्ड 1 को।
ठीक है, तो पेरेंट वन रिप्लेस हो जाएगा चाइल्ड वन से। ढूंढेगा पेरेंट वन किस इंडेक्स पे, जिस इंडेक्स पे होगा उस इंडेक्स पे वो चाइल्ड वन रख देगा, पेरेंट टू जिस पे होगा उस पे वो रख देगा। अच्छा अभी ना ऐसा करते, फिटनेस वैल्यू नहीं अभी प्रिंट करनी, अब हमने ये क्रोमोसोम्स ही प्रिंट करने, प्रिंट क्रोमोसोम्स, हर आइटरेशन पे ये क्रोमोसोम्स प्रिंट करेगा। अब इसको करते हैं F5। ओ इसने, अच्छा ये मैं ना इस थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ, जो परफेक्ट वाला है ना इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ ताकि हमें हमारी आइटरेशंस तो ज़्यादा चले, पहले भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, वो एक सेकेंड, ये इतना ज़्यादा यार, इसको भी ना मैं ऐसा करता हूँ कि क्रोमोसोम्स है ना, एक सेकेंड मैं करता हूँ फॉर आई इन क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इसमें ये करता हूँ, ये देखिए एग्जैक्टली ये जो काम किया ना मैंने, ये वाला काम ये कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट इसमें ना आई को कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह ना ज़्यादा नीट रखेगा। कोई एक सेकेंड, क्रोमोसोम प्रिंट कर, प्रिंट, हाँ ठीक है, इसके अंदर भी एंड लाइन दे देता हूँ ताकि दो दो लाइन का गैप आ जाए। और एंड में ना इसके करते हैं स्पेस दे देता हूँ ताकि वो एक ही लाइन में लिखे जाएं, अच्छे लगेंगे। ठीक है, ये देखिए कितना नीट लग रहा है अभी। हाँ अब देखें 191047 8, और अब रिप्लेस कौन से वाला हुआ है इसमें, हाँ ये देखिए ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। बेस्ट क्रोमोसोम को इसमें देखते हैं, बेस्ट यहाँ लिख भी देते हैं ना, बेस्ट क्रोमोसोम कौन से बनते हैं, बेस्ट क्रोमोसोम्स, ठीक है, पेरेंट वन कॉमा एंड पेरेंट टू, ठीक है। अब ये देखना ये रिप्लेस हो जाएंगे। हाँ अब ये देखें, ओ इसको भी फिर मैं इसी तरह कर लूँ, हाँ ठीक है, इसको मैं इसी तरह करता हूँ, ये कर देता हूँ पेरेंट वन, हाँ ठीक है। इसको करता हूँ कॉपी और इसको करता हूँ यहाँ पेस्ट ताकि गंद ना मचे ज़्यादा, है ना। अच्छा देखो 19, ये 19105 एंड पे जिस पे आ रहा है, ओ इसने उसने रिप्लेस कर दिया ना उसको तो ये भी है सीन, इसको हम करते हैं बिफोर और आफ्टर वाला कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें डिफरेंस पता लगता रहे। हाँ ये सिर्फ अपनी देखने के लिए कर रहा हूँ, ये मैं ठीक है, अब ये अपने देखने के लिए कर रहा हूँ। ओके इधर मैंने एंड लाइन, हाँ इसके बाद एंड लाइन आनी चाहिए एक प्रिंट, हाँ इसको नीट इसलिए करो, आप लोग ना टेस्ट करके भी चीज़ें देख सकते हैं। और अब देखें वन, ये टू, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। वो एक सेकेंड 1094 किधर है, ओ ये तो रिप्लेस कर दिया ना हमने, क्या हो गया रिप्लेसमेंट के बाद, रिप्लेसमेंट देखें इधर हो रही थी ना क्रोमोसोम्स की, जिसकी वजह से, हाँ ये देखें ये वाली रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना, तो ये तो हमने तो कर ली है। ठीक है, अब हमने क्लियर करता हूँ, ये लास्ट टाइम है और इसमें हमारा एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि हमारा स्वैप हो रहे हैं। देखें ये 2105 ठीक है, वो रिप्लेस होके क्या बन गया, ये वाला नंबर 1936561094, ठीक है। अब 21, ये भी 2109, अच्छा इसके 4781936 दोनों बेस्ट क्यों सेम आ रहे हैं, ये एक्चुअली में ना यहाँ मैंने पेरेंट टू लिखना था, ठीक है,
मेरे ख्याल से हाँ, बस ये डिफरेंस है। अब इसको मैं करता हूँ क्लियर। अब चेक करता हूँ। 26571। हाँ ये देखें, 39 कभी कभी सेम आ रहे, कभी कभी सेम नहीं आ रहे। तो उसका हल पता है क्या है? हमेशा डिफरेंट आए, हमेशा डिफरेंट आए। तो उसका हल ये है कि जहाँ हम पेरेंट सेलेक्ट करें ना, वाइल वाइल लूप में फंसा दो उसको। वाइल ट्रू, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं इफ़ पेरेंट वन नॉट इक्वल्स टू पेरेंट टू। जब डिफरेंट आएंगे तभी ब्रेक लगा दें, वरना ये चलता रहे। अब तो सेम नहीं होना चाहिए। अब मैं करता हूँ रन, ठीक है। अब ये देखें 1 2 4 ये हमेशा डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब ये अच्छा हो गया। अब देखें 1 2 4 और ये नया नंबर ये बन गया 2105 और ये भी नया बन गया। तो हमेशा चेंज होने लग गया। अब ये हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है, हमारी रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट हो जाती है। हम एक दोबारा पढ़ लूँ। हाँ ठीक है, हाँ सही हो गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन हो जाता है ये वाला जेनेटिक एल्गोरिदम का। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहें तो आपको और भी चीज़ें आ जाएंगी। बस मेन चीज़ ये कि क्रोमोसोम डिसाइड करना कौन से हैं और फिटनेस फंक्शन कौन सा बनाना है। ये जितनी चीज़ें बनाई हैं आपको सारे पॉइंट्स कवर अप होने चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।